अस्सलामुअलैकुम। देसी हेल्थ टिप्स में तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। प्यारे भाइयों और दोस्तों, आज की ये वीडियो है स्किन फेयरनेस के हवाले से कि जो आपके फेस ब्यूटी के हवाले से और फेस वाइटनिंग के हवाले से है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मशहूर क्रीम है। आपने फेयर एंड लवली का नाम तो सुना होगा दोस्तों। इसमें सिर्फ आपने 2 से 3 अज्जा जो हैं वो इसके अंदर शामिल कर देने हैं, तो इस क्रीम को यकीन करें कि 4 चांद लग जाएंगे। तो इस क्रीम को फिर आप अपने चेहरे पर अप्लाई करेंगे तो ये पहले तो वाइटनिंग के लिए इस्तेमाल होती थी, और जब ये 3 इंग्रेडिएंट्स आप इसके अंदर डाल देंगे तो इसमें फिर ये इसके फ़ायदे डबल हो जाएंगे। फिर ये आपके चेहरे पर स्क्रब का भी काम करेगी, उसके अंदर से जो कील मुहासे और छाइयाँ हैं वो भी ख़त्म करेगी, और जो ब्लैक स्पॉट हैं वो ख़त्म करेगी, और चेहरे को जो आपकी जो झुर्रियाँ पड़ी होती हैं और जो लाइनिंग होती है चेहरे के ऊपर, जब आप एक लड़की जो है या लड़का स्माइल करते हैं तो उसके जो आंखों के करीब और माथे पर जो लाइनिंग वगैरह या झुर्रियाँ वगैरह पड़ती हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, ये इस क्रीम से चेहरे का खिंचाव, आपके चेहरे में खिंचाव पैदा होगा, यानी स्किन को टाइट कर देगी ये जो अभी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। और उसके अलावा आपके चेहरे पर जो मैंने बताया है कि एक्स्ट्रा झुर्रियाँ वो जितनी भी हैं चेहरे पर वो ख़त्म हो जाएंगी, ब्लैक स्पॉट ख़त्म होंगे, और चेहरे को बिल्कुल रौनक बख्शेगा और इस चेहरे की बेरौनकी ख़त्म कर देगा। ठीक है, और इसमें फेयर एंड लवली क्रीम आपने ले लेनी है। चूँकि इसको तकरीबन वर्ल्ड वाइड ये यूज़ होती है, तमाम जानते हैं, पाकिस्तान, इंडिया और तकरीबन बैरून मुल्क में भी ये मौजूद है। बहुत मशहूर क्रीम है, ये आपने ले लेनी है। फेयरनेस क्रीम लेनी है, फेयर एंड लवली फेयरनेस क्रीम लेनी है आपने। उसको लेकर आपने उसको एक कप में डाल दें या किसी भी बाउल, छोटे बर्तन में डाल दें या पिर्च में डाल दें, और उसको आपने क्या करना है, उसके अंदर एक खाने का चम्मच वो अरके गुलाब डालना है, और 1 खाने का चम्मच लीमू का रस डालना है। लेमन का जो जूस होता है वो खाने का चम्मच 1 वो डालना है, और 1 आप चम्मच डाल दें हनी का, शहद का। ठीक है, ये 3 इंग्रेडिएंट्स आपने ऐड कर देने हैं। ठीक है, उसके अंदर पूरी क्रीम आप खाली कर दें उसके अंदर आप, और याद रखें कि बड़ा पैक लें। ठीक है, और जो बड़ा पैक होता है वो आपने ले लेना है, उसके अंदर आपने ये डालनी है। अगर छोटी आप क्रीम लेते तो उसमें ये हाफ़ कर दें, हाफ़ टेबल स्पून गुलाब कलर कर लें, और हाफ़ टेबल स्पून उसके अंदर लीमू का रस, और हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर हनी ऐड कर दें। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें जब आप ऐड कर लेंगे तो उसको अच्छी तरह मिक्स आपने कर लेना है, क्योंकि फेयर एंड लवली जो है वो फेयरनेस क्रीम है, स्किन की वाइटनिंग के लिए यूज़ होती है। और एक और बात बताता चलूँ कि फेयर एंड लवली क्रीम को पहले तो इसका साइड इफ़ेक्ट भी था, क्योंकि जब इसको आप यूज़ करना छोड़ देंगे तो आपका चेहरा बिल्कुल बेरौनक हो जाएगा। ठीक है, उसकी रौनक ख़त्म हो जाएगी, और उल्टा इसका ये आपका चेहरा रंग जो है वो काला होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसका फ़ायदा क्या होगा, अभी ये जो 3 इंग्रेडिएंट्स आपने डाले हैं ये आपके चेहरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि ये तीनों के तीनों नेचुरल हैं और ख़ालिस हैं और फेस ब्यूटी के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, शहद भी, अर्क गुलाब भी, और हनी लेमन का रस भी जो है वो आपने, ये तीनों चीज़ें ये प्योर 100 नेचुरल हैं, और ये अक्सर आपने देखा होगा ब्यूटी जो क्रीमें हैं उनके अंदर इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, वैसे तो ये बड़ी बड़ी क्रीमों वाले, कंपनियों वाले बड़े दावे करते हैं कि जी हम इसमें ये चीज़ ऐड करते हैं, फलां ऐड करते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। ये जस्ट एक क्रीम बनाई जाती है कुछ चीज़ों से मिलाकर, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। इनके जो कैसे बनती हैं इनको एक्सपोज करूंगा इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों को इनकी रियलिटी पता चल सके, इसलिए मैंने ये तीनों चीज़ें इसके अंदर ऐड करवाई हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इस क्रीम को ज़रूर इस्तेमाल करेंगी। जितनी भी ख़वातीन हज़रात हैं, माई बहनें हैं, जितनी भी हैं जिनके चेहरे पर इस तरह की जो कि मैंने प्रॉब्लम बयान की हैं, तो आप इसको ज़रूर अप्लाई करें। ये ना सिर्फ चेहरे के लिए है, आप हाथों और बाजुओं पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, अप्लाई करने के बाद आपने इसको चेहरे को नीम गर्म पानी के साथ हल्का, आजकल को वैसे भी गर्मियों का सीज़न है, आप नॉर्मल पानी से भी धो सकती हैं, लेकिन उसके साबुन से यूज़ कर लें, कोई अच्छा सोप यूज़ करें या अच्छा जो है वो फेस वॉश यूज़ करें। और उसके बाद इसको तौलिए से, टॉवल से खुश्क इसको बिल्कुल ना करें, टॉवल इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना आपने। टॉवल को अवॉइड करना है और उसको इसी तरह हवा में खुश्क होने देना है, ताकि उसके अंदर कोई आपके पुराने जरासीम उसके अंदर ना घुस सके और कोई मैल कुचैल ना रहे। ठीक है जी, तो इसके बाद कोई आप अच्छा सा लोशन या क्रीम वगैरह इसके ऊपर चेहरे पर लगा लें। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नुस्खा है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़रूर इस्तेमाल करेंगी और इसको ज़रूर अप्लाई करेंगी। मिलते हैं अगली किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।